नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो PNST 2026 की रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जिन्हें हम प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो आइए इसके बारे में अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर लगेगा, है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हो आप, BSc नर्सिंग के लिए है। इसमें 4 साल का कोर्स है, एडमिशन है। तो इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इसमें क्या क्या है, कंप्लीट गाइडलाइंस देख लेते हैं। इसमें ये लगेगा आपका कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा आपका। जैसे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी और काउंसलिंग एडमिशन होगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई इसमें, तो आपके पास 12th में PCB होना चाहिए, है ना। जिसमें इसका फुल फॉर्म है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मिनिमम कितने मार्क्स होना चाहिए आपके, तो मतलब 45% मार्क्स होना चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%। टोटल सीट की बात कर लेते हैं इसमें, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज पर निर्भर करती है। इसका सिलेबस की बात करें तो इसमें 4-5 सिलेबस रहते हैं लगभग। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश। रिजर्वेशन सिस्टम भी इसमें लागू रहेगा। SC ST OBC EWS और विकलांग कैटेगरी का 10%। इसमें स्पेशल रिजर्वेशन भी है। आशा एंड एनिमल हस्बेंड्री और LHV जो 4% रहते हैं उसमें कंसिडर होता है। एज लिमिट की बात करें इसमें, तो मिनिमम आपकी 17 है और अधिकतम 31 साल है आपकी। तो इससे पहले आप इसमें आवेदन कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। जैसे कि SC ST की बात कर लेते हैं तो 5 साल, OBC की 3 साल और विकलांग कैटेगरी के लिए 10 साल एज पर गवर्नमेंट रूल। मेडिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं तो इसमें मेडिकल फिटनेस में भी आपका मैंडेटरी रहेगा। बायो, है ना, डोमिशियल्स एन MP ऑन वैलिड ID प्रूफ कंपलसरी रहेगा। इसमें इसका एग्ज़ाम डेट कब होगे, तो 10 जुलाई को होगी इसकी एग्ज़ाम डेट, है ना, फ्राइडे को। और इसका आप वाई चूज नर्सिंग, बिकॉज इसमें रिस्पेक्टेबल कैरियर है ना। अपॉर्चुनिटी अच्छी रहती है, इसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, सर्विस टू द ह्यूमैनिटी रहती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट है। तो आइए इसके अपन ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर विजिट करते हैं, ताकि ये आपके लिए बढ़िया वो रहे कि हाँ ये ऑथेंटिक सोर्स है। तो चलिए वीडियो के और शुरू करते हैं और इसका डिटेल में अपन समझते हैं ना। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो आप, अपन डायरेक्ट पहले तो व्हाट्सअप पे ही मैंने कर लिया है, 1 सेकंड, है ना। तो यहीं पे है, उसका नोटिफिकेशन भी मैंने डाउनलोड किया। 43 पेज का नोटिफिकेशन है। प्लीज़ वेट कर लीजिए ताकि आपको उसका संतुष्टि यानी कि ऑथेंटिक सोर्स का पता चल जाए कि हाँ ये ऑथेंटिक है ना। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं इसमें। तो अनारक्षित के लिए कितने रहेगा, 400 रुपये रहेगा। और रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC और विकलांग EWS और केवल मध्य प्रदेश वालों के लिए ही, ये ध्यान रखना, इसको 200 रुपये रहेगा, है ना। और ऑनलाइन पोर्टल शुल्क जो रहेगा चार्ज, वो 40 रुपये और 20 रुपये फॉर्म फिलिंग का लगे। तो ये यहाँ पे इन्होंने फॉर्म स्टार्ट होने की तिथि क्या है, तो 9/6/2026 को स्टार्ट होने वाला है इसका फॉर्म। इसकी अंतिम तिथि की बात कर ले तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23/6/2026 लास्ट डेट रहेगी। और इसमें संशोधन अगर करना है, अगर कुछ गलती हो गई है, तो आप इसमें संशोधन कब करेंगे, 28/6/2026 का तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। और परीक्षा का दिन क्या रहेगा, तो आपका 10/7/2026 को यानी कि शुक्रवार के दिन आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी। और आगे में इम्पोर्टेंट फैक्ट अपन कवर कर लेते हैं। यहाँ एग्ज़ाम के बारे में बताया गया, मेंशन कर दिया गया कि इसमें आपकी 2 पाली में एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी, है ना। वार आपका शुक्रवार 10 तारीख को होगी। और इसमें टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 टाइम में इसमें होगा, जैसे 8 से 9 बजे तक, जो कि आरक्षित के लिए रिपोर्टिंग टाइम है। और दोपहर वाला 1 से 2 बजे तक इसमें, है ना। और इसमें एक बात और है कि इसमें आपको सुबह एग्ज़ाम कब स्टार्ट होगी, तो इसमें आपकी 10 बजे से 12 बजे तक आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट चलेगी। उसमें 2 घंटे मिलेंगे आपको दोनों के लिए, मतलब 2-2 घंटे हैं। और दोपहर वाले को स्टार्ट होगी कब होगा, तो 2:50 पे इसकी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो 3 बजे तक इसमें एग्ज़ाम वो चलेगी आपकी, है ना। ये मतलब पढ़ने का निर्देश पढ़ने के लिए है, टाइम ड्यूरेशन। तो इस तरीके से आपका मतलब इन्होंने मेंशन कर दिया है।
नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन। ये यहाँ पे इन्होंने क्या क्या है तो इसके बारे में डिटेल में बताया कि किस पेज पे क्या दे रखा है। जैसे कि फर्स्ट पेज में लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग शासन विभागीय नियम वगैरह बताया गया है, क्या नियम है क्या नहीं है। परीक्षा पाठ्यक्रम अपन आप परीक्षा पाठ्यक्रम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ना। संचालन संबंधित नियम वाली दे रखी है तो वो मतलब अपन मेन मेन फैक्ट ही कवर करेंगे इसमें, है ना। जो जो ये आपका 4 वर्षीय कोर्स है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है बीएससी, है ना। नर्सिंग पाठ्यक्रम 4 वर्ष में प्रवेश हेतु संबंधी नियम में कुछ प्रावधान दे रखे हैं यहाँ पे, तो वो देख लेते हैं। विभाग से आप अभिप्रेरित है जो कि मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग से है। इसमें परीक्षा होगी आपकी, है ना। मध्य प्रदेश मंडल जो कि कर्मचारी मंडल ईएसबी लेगा इसकी एग्ज़ाम, है ना। इसमें टेस्ट होगा, उसमें से प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट जिसे बोलते हैं, है ना, वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। इसमें परीक्षा के लिए कुछ नियम शर्त भी दे रखा है कि आप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी, है ना। तो ये यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है। जैसे कि उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में 12वीं कक्षा भौतिक रसायन जीव विज्ञान विशेषज्ञ को लेकर न्यूनतम 45% अंक उत्तीर्ण हो, है ना। तो अगर आप इसमें हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। और रिजर्व कैटेगरी के हो तो 5% आपको छूट मिल जाएगा, ओबीसी वालों को भी, और एससी एसटी वालों को यानी कि 40% पे ही आप पास हो जाओगे। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन इसमें, है ना। जो जो मेन मेन चीज़ें वही देखेंगे। आयु की बात कर लेते हैं। आयु बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आपकी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम आपकी बात है तो उसमें अधिकतम का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा है ना। और आपकी काउंट कब से होगी आयु, तो 31 दिसंबर 2026 से काउंट होगी आपकी, है ना। तो ये आयु का से संबंधित है। चयन का वो उसमें बताया गया है कि आपका आचरण ठीक होना चाहिए। रिजर्वेशन सिस्टम लागू रहेगा, पर मध्य प्रदेश केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही रिजर्वेशन सिस्टम रहेगा, बाकी के लिए नहीं रहेगा, अदर स्टेट वालों के लिए, है ना। तो ये है इनका। प्रवेश प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो चयन मंडल द्वारा जो भी है उसमें आपको सिलेक्ट होंगे तब आपका इसका चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिल करते समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए ये इसमें दे रखे हैं, तो वो भी देख लेते हैं अपन के कौन कौन से चाहिए इसमें। तो इसमें यहाँ पे मेंशन कर दिया है इन्होंने, जैसा कि यहाँ 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा जारी किया गया हो, है ना। या ईडब्ल्यूएस का हो तो उनका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रायोजित कार्य का 5 वर्ष से निरंतर सेवा का अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए आशा कार्यकर्ताओं के लिए, है ना। तो वो उनके लिए है। और जिले में है ना, ये जिन जिन के लिए एक्सपीरियंस वालों। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, वो आगे देखेंगे अपन। न्यूनतम कट ऑफ भी इन्होंने मतलब मेंशन करा, पर वो डिटेल में नहीं करा है कि कैसे क्या होगा ना। आगे देख लेते हैं अपन। इसमें मेन मेन चीज़ ये देखेंगे, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ है इसमें, जो अपन काम की चीज़ है वही देखेंगे। ये यहाँ टाइम ड्यूरेशन की बात करोगे कैसे क्या रहेगा, तो अपन ने पहले भी इसके बारे में पढ़ लिया है ना। तो अपन इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। और इसका टेस्ट जो कि प्रवेश पत्र कहाँ से डाउनलोड होगा आपका, तो ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए www.esbmp.go.in पे जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, है ना। तो ये ध्यान रखना। मूल्यांकन पद्धति हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें, क्या 0.25 रहेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपका। त्रुटिपूर्ण प्रश्न, है ना, निरस्तीकरण, तो कोशिश करना कि आप अवॉइड करें, अननेसेसरी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें। और आपका दूसरी बात ये है, पाठ्यक्रम हिंदी अंग्रेजी में समानता नहीं है ना, ध्यान रखना। तो अगर कुछ गलत होगा तो वो हिंदी वाला नहीं माना जाएगा, इंग्लिश वाला माना जाएगा। ये यहाँ पे कुछ उदाहरण के बारे में बताया गया है कि अपन आपका प्रश्न अगर निरस्त हो या फिर गलत होगा तो किस हिसाब से नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, वो उस हिसाब से इन्होंने फार्मूला सूत्र उदाहरण सहित समझाए हैं। नेक्स्ट अगला देख लेते। परीक्षा में परिणाम नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें अगर आप पास हो गए तो सिलेक्ट हो पाओगे, है ना। तो नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, है ना।
तो अपन ने लगभग सारे फैक्ट इसमें कवर कर लिया है। अब ऑनलाइन फॉर्म फिल करना रहेगा आपका बस, और कुछ नहीं है ना। ये कैसे क्या भरना है, पैसे कैसे जमा करना है, वो वाली चीज़ इसमें बताई गई। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ये चीज़ तो अपन ने पहले भी डिस्कस कर ली है कि है ना, फॉर्म कब है, उसका अंतिम तारीख क्या है, तो रिपीट कर रहा है बार बार। सैलरी ये भी अपन ने पढ़ लिया है, किसको कितनी फीस लगेगी। हाँ, सेंटर बाकी था अपना, सेंटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुल 11 सेंटर रहेगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, नीमच, सीधी खंडवा रहेगी, है ना। तो ये सेंटर है, 14 सेंटर पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन इसमें। और ये है इनका सिलेबस पाठ्यक्रम में जो कि मेंशन कर दिया गया है। इसमें ये होना चाहिए भौतिक शास्त्र के लिए। ये यूनिट 1 का है। तो अगर आप चाहो कि इसका डिटेल में वीडियो बनाए तो मैं बना दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो, है ना। ये यूनिट 1 का है ना। तो इसमें तो अगर इसको पूरा कवर करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। ये यूनिट 2 में है। ये यूनिट 3 का है। तो आगे देख लेते हैं। ये यूनिट 6 की बात कर लेते हैं, है ना। और ये यूनिट 5 की है। तो यूनिट 5 तो कम ही है मतलब। तो अगर आप इसमें चाहो कि हाँ इसको समझना चाहिए, या ये है रसायन शास्त्र का सिलेबस, है ना, तो मैं इसके बारे में डिटेल में आपको समझा दूंगा। पर आप इसमें पहले कमेंट करिए, उसके बाद ही समझा पाऊँगा, है ना। और ये जीव विज्ञान का सिलेबस है। इसमें भी आपको 5 है ना, जिसमें जनन, आनुवांशिक और मानव कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी, इसका टोटल मिला के 13 अध्याय इसमें, है ना। तो नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अब ये इंग्लिश का भी है। इसमें इंग्लिश भी पूछी जाएगी इसमें, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है ना। आर्टिकल वगैरह, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी वगैरह सब आएंगे इसमें। ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस, है ना, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन वगैरह सभी आएंगे इसमें। तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर ये सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा इसमें, ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है। समसामयिक विषय से संबंधित, है ना, भारत का इतिहास, भूगोल, है ना, राज्य व्यवस्था, इकोनॉमी सिस्टम, ये सारी चीज़ इसमें मेंशन है। और भी देख लेते हैं आगे। तो ये सब लगभग अपन ने पूरा कवर कर लिया है। तो चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।